Hello to everyone, this is Satyam and you all are most welcome to our YouTube channel that is Computer ज्ञान with सत्यम। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसके अंदर हम आपको एक कोर्स का डिटेल देने वाले हैं जो कि हमारा कोर्स आज से हमारे YouTube चैनल पे स्टार्ट होने वाला है, दैट इज अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने यहाँ पे आपको कंप्यूटर ज्ञान विद सत्यम के अंदर एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को आपको डिटेल वे में वन बाय वन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम ये जो कोर्स पूरा करेंगे उस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पाइथन प्रोग्रामिंग के पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज कोर्स इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली हम यहाँ पे आपको कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। सो बेसिकली ये जो कोर्स है वो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अभी बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से या फिर किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से। ठीक, तो उन सभी बच्चों के लिए ये जो हमारा कोर्स है वो प्रॉपर अच्छा रहने वाला है, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में हर एक टॉपिक हर एक चीज़ कवर की है जो कि हमारे मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हम देखने वाले हैं वन बाय वन। हम बहुत सारे से मॉड्यूल्स हैं, आई थिंक इसमें हमने यहाँ पे 6 मॉड्यूल्स में पूरे चैप्टर्स को डिवाइड पूरे कोर्स को डिवाइड किया है और वन बाय वन हम सारे मॉड्यूल्स को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास आता है दैट इज अबाउट बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम लोग बेसिक जानेंगे कि जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग होता है उसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी है, उसमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं, पाइथन का जन्म किसने किया, पाइथन को बनाया किसने है, पाइथन का डेवलपमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी जो बेसिक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट होती है पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके बाद इसमें हम लोग कुछ पाइथन के बेसिक टर्म्स होंगे जिसमें पाइथन कैरेक्टर सेट हो गया, पाइथन टोकन्स हो गया, पाइथन वेरिएबल्स हो गया और पाइथन कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कमांड्स। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें हम अपना बेसिक पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं एंड उसमें हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे कि जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उनको किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, उनको प्रोग्राम्स में हम लोग कैसे यूज करेंगे और उनका इस्तेमाल से हम कैसे अपने प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हमें इसी मॉड्यूल में हमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। सो आप लोग भली भांति इस पर्टिकुलर टॉपिक से परिचित होंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स क्या होता है एंड ऑपरेटर्स में किस किस प्रकार के ऑपरेटर्स हैं। तो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, जैसे कि हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या होता है, कौन से ऑपरेटर को हम पहले इवेलुएट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म होगा, वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंपाइलर होता है उन कंपाइलर्स के अंदर ये सारे प्रेसिडेंस सेट होते हैं। तो हर ऑपरेटर का अपना कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होता है और उसी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग वो ऑपरेटर आपका इवेलुएट होता है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि हमारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कैसे किया जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है उसके अंदर हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं हम उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया और नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इसमें। एंड इसके बाद जो लूप्स होते हैं, लूप्स भी आपके मोस्टली 3 प्रकार के लूप होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, मोस्टली 2 ही होते हैं और एक तीसरा जो आपका होता है वो नेस्टेड लूप होता है। ठीक, तो हम लोग इसमें लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर रेंज फंक्शन क्या होता है एंड उसके बाद इसमें एक और नया टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोग इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, फिर कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया या फिर आपका पास स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारी स्टेटमेंट्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस आपके सेकेंड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है,
और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, दिस इज थर्ड मॉड्यूल। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आप देखोगे कि इस मॉड्यूल का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, तो ये जो हमारे पास जो टोटल ये जो चीजें आप देख रहे हो इन्हें हम कहते हैं डाटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये आपके वन ऑफ द टाइप है डाटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम इन पर्टिकुलर डाटा टाइप्स को इन डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये डाटा टाइप क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, वो सारी चीजें हमें इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ेंगे रिगार्डिंग ऑल दीज डाटा टाइप्स, दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो इन सभी डाटा टाइप्स को हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारे डाटा टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स में आप लोग परस्यू करते हो अपने कैरियर को। तो उन फील्ड्स में लाइक एआई हो गया, एमएल हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, तो उन सारी जगहों पे इन डाटा टाइप्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें आपको डाटा टाइप्स आप देख सकते हैं कौन कौन से, स्ट्रिंग है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी। तो ये सारे डाटा टाइप्स के बारे में हमें आज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज फोर्थ मॉड्यूल। तो उनके अंदर हमें बेसिकली पढ़ना है पाइथन फंक्शंस के बारे में, पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में एंड पाइथन पैकेजेस के बारे में। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से प्रकार से फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और होता क्या है फंक्शन। तो हम लोग ये सारी चीजें इन डेप्थ इन डिटेल हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होते हैं उसे हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है इस पूरे कोर्स का, दैट इज द फिफ्थ मॉड्यूल। इस फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ओप्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है वो पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम इससे ऊपर जो फोर मॉड्यूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उन चारों मॉड्यूल्स के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग करने के तरीके होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊपर हम लोग अभी तक जो फोर्थ मॉड्यूल तक जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जानेंगे कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसे करते किस तरीके से है, और इसमें क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन से पिलर्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है इस कोर्स का, जो सबसे आखिरी और सबसे लास्ट मॉड्यूल है, दैट इज एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये दोस्तों हमारे कोर्स का सबसे लास्ट मॉड्यूल होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम पाइथन के फाइल्स को ठीक कर सकते हैं, पाइथन के फाइल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, उन सारी चीज़ों के बारे में हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। सो कुल मिला के हमारे पास इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। 6 मॉड्यूल्स के अंदर हमने पाइथन के मोस्टली जो बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को कुछ नहीं करना, बस आप सभी को हमारे जो वीडियोस अपलोड होंगे आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर ज्ञान विद सत्यम, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस इसे सब्सक्राइब करना है और इसका बेल आइकन दबा देना है, ताकि जब कभी भी मैं अपना वीडियो डालूं, क्योंकि हमारा जो वीडियोस है आपको रेगुलर बेसिस पे अपलोडेड होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है वो सारे टॉपिक्स आपको वन बाय वन उन सारे टॉपिक्स के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वो भी बहुत ही सरल, बहुत आसान और बहुत छोटी वीडियोस के वे में। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यूट्यूब चैनल को आप नोटिफाई करके रखेंगे, ताकि जब कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है इसे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। सो गुड बाय।